नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल जार जार में तैयबा अपनी मां के मरने के बाद अकेली हो गई है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। रेयान तैयबा को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन तैयबा को मां की जुदाई का गम खाए जा रहा है। रेयान को कहती है, मैं अकेली रह गई हूँ रेयान, मेरी माँ तो चली गई है, मैं रहकर अब क्या करूँगी। रेयान तैयबा को कहता है कि तैयबा, दुनिया के साथ जीना सीखो, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारा साथ सारी उम्र निभाऊंगा। दूसरी तरफ आपका भी समझ चुकी है कि शाहपारा रईस भाई की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेगी। शाहपारा कभी भी रईस भाई की शादी नहीं होने देगी। शाहपारा के मुंह को तो रईस भाई की दौलत लग चुकी है। अगर रईस भाई की शादी हो गई तो शाहपारा की ऐश ही खत्म हो जाएगी। आका ने घर का सारा निज़ाम तो संभाल लिया है, लेकिन शाहपारा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रईस का दिल मोह लिया है और अब रईस से वक्तन फ़ौक्तन पैसे बटोरती रहती है। रईस शाहपारा को किसी भी सूरत नाराज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि रईस यही समझता है कि आका गुस्से की तेज़ है, इसीलिए वो शाहपारा पर शक करती है। शाहपारा तो मेरी शादी के लिए दिल से कोशिश करती है, लेकिन अगर किसी वजह से मेरा रिश्ता नहीं होता तो इसमें शाहपारा का तो कोई कसूर नहीं है। अब शाहपारा भी आतका को गुस्सा दिलाने के लिए फजूल खर्ची करना शुरू कर देती है, जिस पर आतका गुस्सा हो जाती है। अक्सर घर में लड़ाई और झगड़ा रहता है और शाहपारा के बच्चे भी घर में नुकसान कर रहे होते हैं, जिस पर आतका बच्चे को समझाने के लिए डांट रही होती है और शाहपारा को बात का बतंगड़ बताने का मौका मिल जाता है और दोनों नंद भावजों के दरमियान बात बढ़ जाती है। शोर को सुनकर नवीद और रईस भी मौका पर पहुंच जाते हैं। जब आतका शाहपारा को बच्चों की वजह से बुरा भला कह रही होती है, रईस अपने कानों से सुन लेता है, क्योंकि रईस के सामने एक तरफ का सच आता है और शाहपारा रो धोकर रईस को अपनी मासूमियत का यकीन दिला देती है कि पता नहीं भाईजान, आतका आप ही को मुझसे और मेरे बच्चों से क्यों हर वक्त शिकायत रहती है। शाहपारा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रईस आतका को कहता है कि आतका, तुमको रोज रोज घर का सुकून बर्बाद करके क्या मिलता है? आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम बिला वजह शाहपारा को बुरा भला क्यों कह रही थी? आतका अपने भाइयों को यूं बदले हुए रवैये को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम दोनों भाइयों की आंखों पर तो शाहपारा नाम की पट्टी बंधी हुई है। जब तुम्हारे सामने असल हकीकत आएगी ना शाहपारा की, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तब तुम मेरे पास आना। आतका ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर सबीना की मौत के बाद इस्माइल फुफ्फो के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी सेहरा सजाने को तैयार है। इस्माइल की बेकरारी बता रही है कि उसे अपने बीवी के मरने का कोई अफसोस नहीं है। फुफ्फो अम्मा को कहता है कि फुफ्फो अम्मा, मेरा घर अकेला है, जवान बेटी है, आप खानदान की बड़ी हैं। जिस पर फुफ्फो अम्मा इस्माइल से कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम जवान जहान हो, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। मैं तुम्हारा नहीं सोचूंगी तो और कौन तुम्हारा सोचेगा। मैं जल्द ही तुम्हारी शादी की बात चलाती हूँ। तैयबा ये तमाम बातें सुन रही होती है, अपने बाप को कहती है, वाह अबू, अम्मी के इंतकाल को अभी 3 दिन नहीं गुजरे हैं और आपको अपने सर पर सेहरा सजाने की जल्दी हो गई है। अबू, आपको इतनी शिद्दत से इंतजार था मेरी माँ की मौत का। इस्माइल अपनी बेटी की तरफ देखता है, तैयबा, तुम्हें बड़ों की बातों के दरमियान यूं नहीं आना चाहिए। तुम देख नहीं रही हो, मैं और फुफ्फो अम्मा बात कर रहे हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी ही तरबियत दी थी। तैयबा गुस्से में चली जाती है। फुफ्फो अम्मा इस्माइल को कहती है, भाई इस्माइल, तुम्हारी बेटी को तो बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, इसकी तो गज भर की जुबान है। इस्माइल कहता है, नहीं फुफ्फो अम्मा, तैयबा गुस्से की तेज है मगर दिल की अच्छी है, मैं समझाऊंगा इसको, आप फिक्र ना करें। फुफ्फो अम्मा तैयबा को इस तरह से नागवारी से घूर रही होती है जैसे कह रही हो, मुझे तुम्हारा भी बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इधर शाहपारा भी अपनी माँ को बताती है कि आतका ने मेरा जीना हराम कर रखा है, बात बात पर मुझे डांटना और लड़ाई झगड़ा रोज रोज का मामूल बन चुका है। अम्मी जान, वो अम्मा रईस को कहती है कि मैं सब जानती हूँ, आतका ये सब कुछ क्यों कर रही है। रईस बेटा, अगर तुम दोनों भाई इस घर की और आतका की भलाई चाहते हो ना, तो फिर आतका की जल्दी से जल्दी शादी कर दो। जवान बेटियों का घर में रहना ठीक नहीं है, अपने घर बार की हो जाएगी। वैसे भी आतका की उम्र बढ़ती जा रही है, ऐसा ना हो कि उसका रिश्ता करना भी मुश्किल हो जाए, तुम तो जानते हो दुनिया के हालात। रईस कहता है, पर फुफ्फो अम्मा, आतका की शादी वो मानेगी भी नहीं, वो भी इतनी जल्दी। फुफ्फो अम्मा कहती है कि रईस मियाँ, रिश्ते की तुम फिक्र ना करो, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, बस मुझे तो तुम्हारी हाँ चाहिए। जैसे ही आतका को पता चलता है
کہ شاہپارہ نے اس کو اس گھر سے نکالنے کے لیے اس کی شادی کا پلان بنایا، تو نوید کو کہتی ہے کہ ابھی شاہپارہ کی اتنی جرت نہیں ہوئی نوید کہ وہ میری زندگی کے فیصلے کرے، جس پر رئیس کہتا ہے بس کرو آتکا، اب اور کتنی منمانیاں کرو گی، تمہیں شادی کرنا ہوگی، ہم تمہاری روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ آتکا کی آخری امید اس کے بھائی تھے، جب بھائی ہی آتکا سے منہ موڑنے لگے تو آتکا کے بس میں کچھ نہ رہا اور سب کچھ خیرالنساء اور شاہپارہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب آتکا کی زندگی کا فیصلہ شاہپارہ اور اس کی ماں خیرالنساء کریں گی۔ دلزار زار ڈرامہ میں اتنا ہی۔ ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔